कि ये जो कत्ल खाना है कई गुमराह लोग कर रहे गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि ये एक मुस्लिम समाज के लिए अपन बना रहे हैं। गलत है। ये मुस्लिम समाज के जो रोजी रोटी करते हैं उसमें उसके पेट के ऊपर लात मारने का काम ये लोग कर रहे हैं। मैं महेश चौकड़े साहब, नीलेश चौधरी और सभी बीजेपी लोगों को कहना चाहूँगा, भिवंडी शहर पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश जाता है और यहाँ पे एक अमन और शांति का पूरा शहर माना जाता है। आप लोग किसी की भावना से मत खेलिए। फिर इसमें समझो 500-600 लोग जो कसाई भाई साहब है वो तो कहाँ जाएंगे, वो तो उनकी रोजी रोटी ऐसी ही छीन जाएगी। और जो अनलीगल सेटर है उसका कोई समर्थन नहीं करेगा, वो बंद होना ही चाहिए। हम भी बहुत उनको पूरे समाज की अगर हमदर्दी है। बकरीद का टाइम आता है तो बफेलो पकड़ा जाता है, जानवर पुलिस हैरान करती है, महानगर पालिका हैरान करती है, बहुत से विषय रहते हैं, उसमें खड़े हुए साथ देना चाहिए पूरे समाज का भी उसके अंदर। एक दिन में 1 घंटे में 35 भैंस कटेंगे, 35 बैल भैंस कटेंगे। ऐसा दिन में कहा तो 840 और महीने का 25,200 उन्होंने दिया है, उनका ही प्रस्ताव है। अब कैपेसिटी दी है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ 35-40 जानवर का नाम 1 घंटे में काटा जाएगा। और ये भिवंडी शहर के लिए, और हमारी मांग भिवंडी शहर के लिए, बाहर के लिए नहीं है। और अगर ऐसा कुछ मामला है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ऐसा कुछ है तो कोई नगर सेवक लोग मिलकर एक ठहराव पास करे, भाई जो भी कटेगा इस शहर के लिए रहेगा। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि वहाँ पे एक जगह कहीं और ऐसा दिया गया कि 100 से 125 बफेलो दिन का कटेगा। ये ठेकेदार बाहर से लेके आके वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा, उस पर पैसे कमाएगा। ये जो सालों से जो काम कर रहे हैं उनके पेट के ऊपर लात मारने का काम करेंगे। ये एक आदमी इसमें कमाएगा कि 8 से 9 करोड़ रुपया कम से कम ये स्लाटर हाउस को बनाने के लिए दिया जाए। उसमें पब्लिक को इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्यूटी में भी जाता है तो साफ सफाई रहेगी। महानगर पालिका को भी एक जानवर के ऊपर कुछ ना कुछ पैसा आएगा, महानगर पालिका में भी फंड बढ़ेगा। महेश चौकड़ी साहब एक सवाल करना चाहूँगा कि आप अपने आप को सेकुलर बताते हो और जब इलेक्शन आता है तो माइनॉरिटी के वोट के लिए आप हर जगह जाते हो, माइनॉरिटी वोट मांगते हो, लेकिन कभी कोई माइनॉरिटी के मुद्दे आते हैं तो आप हमेशा खिलाफ में रहते हो। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। सोहेब भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जा रहा है पिछले 2 दिनों से जो है कि स्लाटर हाउस का मुद्दा काफी गरमाया और इसके ऊपर जो है तरह तरह की राजनीति की जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं पूरे भिवंडी शहर के वासियों को मैं अपने तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से ईद की मुबारकबाद देता हूं और गुजारिश करता हूं कि ईद अमन और शांति से मनाइए और जो भी गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स किया है कोविड के लिए उसको फॉलो करें। और आसपास ये 2 दिन से जो ये मुद्दा चल रहा है स्लाटर हाउस को लेके, ये पूरा पॉलिटिकल मुद्दा है और ये इस शहर में नहीं होना चाहिए। देखिए, स्लाटर हाउस 2005 के अंदर जो उसकी बुनियाद रखी गई, मतलब उसको बनाया गया, पूरा स्ट्रक्चर्स को बनाया गया, तो उसके बाद ये मुद्दा स्लाटर हाउस के अंदर कम से कम कोल्ड स्टोरेज, उसकी जो मशीनरी है वो सब लगना चाहिए। और ये मुद्दा जो गरमाया है कि जो विषय नंबर 17 जो महासभा के अंदर रद्द करने की जो बात चली है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि महासभा के अंदर ये स्लाटर हाउस का जो मुद्दा था विषय नंबर 17 वो रद्द नहीं हुआ है। हमारे कांग्रेस पार्टी के गट नेता हलीम अंसारी ने वहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया कि भाई इसको रद्द ना करते हुए इसको तरकूब किया जाए, ताकि अगले महासभा में इसका जो भी है चर्चा होगी और चर्चा करके जो भी फैसला होगा फैसला किया जाएगा। तो ये तरकूब किया गया है, चलिए मैं क्लियर कर दिया जाए। जो ये लोग माहौल फैला रहे, रद्द कर दिया गया है, ये गलत बात है। और ये जो मुद्दा जो चल रहा है, ये ज़्यादातर भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग और बजरंग दल के लोग ये ज़्यादा फैला रहे हैं। और इसके अंदर मैं गुजारिश करूँगा कि कोई भी ऐसी भावना ना बनाए कि किसी का दिल दुखे, क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ के आमदार हैं महेश चौकड़े साहब, उन्होंने लेटर दिया है कि ये विषय को रद्द किया जाए। उसके बाद नीलेश चौधरी ने दिया है, भाजपा के लोगों नगर सेवक ने दिया है, बहुत से लोगों ने ऐसा मुद्दा दिया कि रद्द करने का जो मांगनी की है। कि मैं महेश चौकड़ी साहब एक सवाल करना चाहूँगा कि आप अपने आप को सेकुलर बताते हो और जब इलेक्शन आता है तो माइनॉरिटी के वोट के लिए आप हर जगह जाते हो, माइनॉरिटी वोट मांगते हो, लेकिन कभी कोई माइनॉरिटी के मुद्दे आते हैं तो आप हमेशा खिलाफ में रहते हो, ऐसा क्यों?
और जो लोग सपोर्ट करते हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप महेश चौकड़े से सवाल करो कि भाई आप ये मुद्दे का विरोध कर रहे हो, महेश चौकड़े साहब क्यों कर रहे हो और इसको क्यों पॉलिटिकल आप लोग इशू बना रहे हो। और ऐसे ही नहीं, मैं आपको एक ग्रामीण एरिया की बात बताता हूँ। खूनी गांव है, सेलार है और अपना ये कांबा गांव है, प्लस कटई गांव है, और वहीं पे एक खाड़ी पार एरिया है, 50 से 60 हज़ार की आबादी है और माइनॉरिटी का शहर है। खाड़ी पार में पानी की इतनी तकलीफ होने के बाद वहाँ पे वो कभी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो 3-4 गांव में पानी के लिए सपोर्ट करते हैं। तो खाड़ी पार के लिए भी जो माइनॉरिटी के शहर का जब कोई काम आता है तो वो अपना हाथ उठा लेते हैं। तो ये उनका विरोध मेरे समझ के बाहर है। अब रहा स्लाटर हाउस का जो मुद्दा है, ये शहर के लिए फ़ायदा ही है। स्लाटर हाउस में अगर मशीनरी आती है, मशीनरी आने के बाद जो भी बफेलो जानवर वहाँ पे जो कटेगा, वहाँ साफ़ सफाई रहेगी, उसका ब्लड जो है, जो बफेलो का खून रहेगा वो वेस्टेज में नहीं जाएगा, जो उसकी गंदगी है वो वेस्टेज में नहीं जाएगा, उसको पानी बनाया जाएगा, और उसके बाद जो गंदगी है उससे खाद बनेगी, इससे मतलब सब वेस्टेज कुछ नहीं होगा और वहाँ साफ़ सफाई रहेगी। अभी आप देख लीजिए कसाई बाड़े में या कहाँ पे भी अभी बफेलो काटा जा रहा है, वहाँ पे कटने की वजह से, छोटी जगह होने की वजह से बहुत सी बीमारियाँ फैलती है, बहुत से लोग बेचारे बीमार होते हैं। तो वो बीमारियाँ ना फैले और एक जगह का स्लाटर हाउस आ जाता है और उसको मशीनरी का पूरा लाभ मिलता है और 100 से 125 बफेलो खाली पूरा दिन में कटने का उसका ऑर्डर है। तो वो मैं चाहूँगा कि अगर महानगर पालिका अपने अंडर में रह के अगर इसको क्या नाम है काम करती है, स्लाटर हाउस चलाती है, तो उसके अंदर अपने शहर के काफ़ी नौजवान बच्चे रोज़गार पर लग जाएंगे, एक वो फ़ायदा होएगा। और प्लस अगर बीओटी में भी जाती है तो शोएब भाई कहीं ना कहीं इसको जो है शहर के हित के खिलाफ बताया जा रहा है। जो कुरैश समाज है जो उसके खिलाफ बताया जा रहा है कि उनका रोजगार छीन लिया जाएगा, जहाँ के आप बता रहे हैं कि यहाँ पे रोजगार मिलेगा, लेकिन उनका नीलेश चौधरी का कहना है कि यहाँ पे रोजगार छीन जाएगा। नहीं, जब मशीनरी चालू होएगी, मशीनों पे वर्कर लगेंगे, वहाँ पे साफ लोडिंग लगेगी, मतलब बहुत से विषय ऐसा रहेगा, वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा। और आज कुरैश समाज की अगर नीलेश चौधरी ये बात कर रहे हैं, ये हमारे को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये बांटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कुरैश समाज भी अगर जहाँ स्लाटर हाउस बनता है, अगर उसको बफेलो काटा जाएगा तो उनका भी बफेलो लोग वहाँ पे लेके जाएंगे, वहाँ कटवा के लाकर वो अपने एरिया में बेचेंगे, उनके एरिया में साफ़ सफाई रहेगी। रोजगार काम का कुरैश समाज का छीना जा रहा है। और उस दिन बाबूद्दीन की मैंने मतलब इंटरव्यू सुना, बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत उनको कुरैश समाज की अगर हमदर्दी है। बकरीद का टाइम आता है तो बफेलो पकड़ा जाता है, जानवर पुलिस हैरान करती है, महानगर पालिका हैरान करती है, बहुत से विषय रहते हैं, उसमें खड़े हुए साथ देना चाहिए कुरैश समाज का भी उसके अंदर, वो भी उनका बोलना सही है। और अगर नहीं हो सकता है तो अभी जहाँ बफेलो वहाँ कट रहा है कसाई बाड़े के अंदर, वहाँ स्लाटर हाउस का वो परमिशन दिला देवे, तो वहीं पर कुछ लोग परमिशन मिल जाए काटने का कम से कम। ये जो बांटने का काम किया जा रहा है, नीलेश चौधरी जो बात कर रहे हैं वो एकदम गलत बेबुनियादी बात है, कोई इसमें मतलब नहीं है। और इसको मुद्दा पॉलिटिक्स का बनाना नहीं चाहिए। मैं महेश चौकड़े साहब, नीलेश चौधरी और सभी बीजेपी लोगों को कहना चाहूँगा, भिवंडी शहर पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश जाता है और यहाँ पे एक अमन और शांति का पूरा शहर माना जाता है। आप लोग किसी की भावना से मत खेलिए। पूरे दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी है। पिछले साल 2020 में जो रमज़ान महीना गया, अभी 2021 में जो रमज़ान महीना हमारा है, मुसलमानों ने कहीं ये दुआ नहीं मांगी कि अल्लाह ताला से मुसलमानों को कोरोना वायरस से हिफाजत फरमाए। मुसलमानों ने ये दुआ मांगी कि अल्लाह ताला चाहे हमारे हिंदू भाई हों, चाहे मुस्लिम भाई हों, चाहे सिख भाई हों, चाहे ईसाई भाई हों, अल्लाह ताला सबको कोरोना वायरस से हिफाजत फरमावे। हमारा शहर हो, हमारा देश हो, हमारी पूरी दुनिया से अल्लाह ताला कोरोना वायरस से हिफाजत फरमाए और कोरोना वायरस की बीमारी को ख़त्म करे। ये एक इंसानियत का सबूत है। लेकिन कुछ गंदे सोच के पॉलिटिशियन लोग जो है, जो हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रहे हैं, जो स्लाटर हाउस का मुद्दा उठाकर, मेहरबानी करके आप बांटने का काम मत करिए, जोड़ने का काम करिए। और ऐसा बयान मत दीजिए कि हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई है उनका भी दिल दुखे। स्लाटर हाउस से नुकसान क्या है, एक ईदगाह रोड पे एक कोने में है और वहाँ से, बल्कि अच्छी चीज़ है, यदि 4 टुकड़ा करके अगर स्लाटर हाउस में मिलता है तो स्लाटर हाउस खोलना चाहिए। और आज सब प्राइवेट में देने की बात चल रही है कि गुप्ता जी, प्राइवेट में जो देने की बात चल रही है, इससे पहले हमारी महानगर पालिका महासभा में पास हुआ था, प्रस्ताव गया था सरकार को कि 8 से 9 करोड़ रुपया कम से कम ये स्लाटर हाउस को बनाने के लिए दिया जाए। लेकिन ये कहा गया कि भाई बीओटी में दिया जाता है तो वो देखेंगे। अगर बीओटी में भी देते हैं तो पहले तो महानगर पालिका खुद चलावे, अगर पैसा नहीं है तो बीओटी में भी अगर देते हैं तो उसमें पब्लिक को इत्तला करने की जरूरत नहीं है
क्योंकि बीओटी में भी जाता है तो साफ़ सफाई रहेगी, महानगर पालिका को भी एक जानवर के ऊपर कुछ ना कुछ पैसा आएगा, महानगर पालिका में भी फंड बढ़ेगा, महानगर पालिका में भी फंड बढ़ेगा, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ शहर का विकास होगा, शहर का काम होगा। सोहेब भाई, जिस तरह से आप अपने वक्तव्य में कहा कि मतलब ये सारी चीज़ों को महापौर ने रद्द नहीं किया है, समय बढ़ाया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की एक दिशा भूल की जा रही है, या फिर इसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या यहाँ पर स्लॉटर हाउस चालू होगा तो उसका कारोबार जो है शहर के लिए रहेगा, या फिर वो कारोबार जो है शहर के बाहर भी किया जाएगा? क्योंकि देखा यह जा रहा है कि जो एजेंडा है उसमें लिखा है कि प्रति घंटा 35 से 30 जानवर काटे जाएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि 12 घंटे में 420 जानवर कटेंगे। तो क्या इस जानवर वहां पर जो कटेंगे और जो स्लॉटर हाउस से क्या उसे व्यापार किया जाएगा भिवंडी के बाहर भी, या तो भिवंडी की? देखिए, पहली चीज़ तो ये है, एजेंडे में ये लिखा हुआ है कि प्रति घंटा 1 घंटे में 35 जानवर की कैपेसिटी है, कैपेसिटी दी है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ 35-40 जानवर क्या नाम है 1 घंटे में काटा जाएगा। और ये भिवंडी शहर के लिए, और हमारी मांग भिवंडी शहर के लिए, बाहर के लिए नहीं है। और अगर ऐसा कुछ मामला है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ऐसा कुछ है तो पूरे नगर सेवक लोग मिलकर एक ठहराव पास करे, भाई जो भी कटेगा इस शहर के लिए रहेगा। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि वहाँ पे एक जगह कहीं और ऐसा दिया गया कि 100 से 125 बफेलो दिन का कटेगा। तो ये सिर्फ शहर की बात हो रही है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं हो रही है। अगर महानगर पालिका खुद चलाती है तो सिर्फ शहर के लिए होना चाहिए, अगर बीओटी में देती है तो एक शर्त रख के दिया जाएगा, खाली शहर के लिए कटेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए नहीं रहेगा। शोएब भाई, इस एजेंडे को आपकी पार्टी की नगर सेवक ने खुद विरोध किया है, ऋषिका राका ने, तो उनका भी ये विरोध है, उन्होंने भी लेटर लगाया है कि ये स्लॉटर हाउस जो है इसका विषय रद्द होना चाहिए। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप, क्योंकि वो आपकी पार्टी की नगर सेवक है? देखिए, अपनी अपनी राय सबकी है, लेकिन आप वो लेटर अगर अच्छे से पढ़ेंगे, इंग्लिश में लेटर लिखा हुआ है, उसका लोग गलत अगर तरीके से बता रहे हैं तो भी गलत है। ऋषिका राका ने ये लिखा है कि ये जो 17 नंबर विषय जो स्लॉटर हाउस का चल रहा है, ये वक्त नहीं है झगड़ा करने का, इस वक्त मतलब उसको फिलहाल कैंसिल किया जाए। और आज कोविड का टाइम है, कोविड के टाइम में जो हमको ज़रूरतमंद है, और एक बात से बिल्कुल सही है कि हमको आज ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमको आज इंजेक्शन जो तकलीफ है इंजेक्शन की ज़रूरत है, हमको कोविड सेंटर बढ़ाना चाहिए, आईसीयू बढ़ाना चाहिए, वो आज ज़रूरत है, उसकी मांगनी किया उन्होंने। तो ये विषय में झगड़ा करके और दूसरे जो मेन मुद्दा है कोविड का, उस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कोविड का टाइम है, बिल्कुल कोविड के जो भी सब ज़रूरतमंद है वो सब होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है और सब काम लोगों को बंद है, रोड नहीं बन रहे, ओपनिंग नहीं हो रही है, या लोगों की शादियाँ नहीं हो रही है, घरों में लोगों ये नहीं हो रहा है। जो स्लॉटर मुद्दे उससे आप जोड़िए मत। स्लॉटर का जो मुद्दा है, एक किनारे में ईदगाह रोड है, वहाँ किसी की भी भावना, मतलब हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों की भावना से दर्द ना हो, एक किनारे में स्लॉटर हाउस खोलने का ये उस पर पॉलिटिकल इशू नहीं बनना चाहिए, और वो मामला मतलब स्लॉटर हाउस बनना चाहिए। और मैं सभी खाली कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक ही नहीं, मेरे सभी भाई जो भी हैं, बीजेपी के नगर सेवक हैं, शिवसेना के हैं, कोनाग अघाड़ी के हैं, सभी नगर सेवकों से, नगर सेविकाओं से मेरी अपील है कि आप मेहरबानी करके इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाते हुए, क्योंकि भिवंडी शहर में चाहे हिंदू भाई के त्यौहार हो, चाहे मुसलमान भाई के त्यौहार हो, एक दूसरे के त्यौहार में लोग शामिल होते हैं। आप इसको नॉन पॉलिटिकल के हटा के अगर देखा जाए, आप देखते पॉलिटिकल हटा के देखते हैं, तो ये किसी भावना से ना खेला जाए, और इस विषय पर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए स्लॉटर हाउस का जो मुद्दा है उसको पास किया जाए। और मेरे भिवंडी शहर के सभी हिंदू नॉन मुस्लिम भाइयों से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग इसको पर्सनल हिंदू मुस्लिम ना बनाते हुए एक धर्म की भावना समझते हुए इस पर नज़रअंदाज करना चाहिए, और स्लॉटर हाउस का जो है ये मुद्दा जल्द से जल्द पास करना चाहिए।